हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके क्लास 12th फिजिक्स का यहाँ आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ आप देखिए 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके लिए ये चैलेंज है कि आप लोग को 20 में से 20 प्रश्न को सही करना है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे दमदार प्रश्न होते हैं जो हर बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आप लोग को क्या करना है, 20 में से 20 प्रश्नों को सही करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है यानी जो घंटे का निशान होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और हम आपको बता चुके हैं ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसी का यहाँ आप देखिए चैलेंज दे रहे हैं। 20 में से 20 प्रश्न याद है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और पीडीएफ यहाँ आप देखिए एक डाल चुके हैं फिजिक्स का सब्जेक्टिव का, तो अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जाके फटाफट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मेरा नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू, चैलेंज को अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न का यहाँ आप देखिए आप लोग जवाब देते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने किया। ऐसा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कि द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने किया था। तो किसने किया था, तो डी ब्रोगली ने किया था। तो जो भी बच्चा यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर दे रहा है बहुत ही पहले से, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जितने भी बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2 नंबर है और 2 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। ऐसा दमदार प्रश्न है जो हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ आप देखिए कौन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही है कि धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व यहाँ आप देखिए सदिश राशि है। धारा सदिश राशि है और धारा घनत्व यहाँ आप देखिए अदिश राशि है कि यहाँ आप देखिए दोनों सदिश है कि दोनों अदिश है। चलिए यहाँ पे आप लोग फटाफट बता दीजिए बाबू। तो देखिए, जो भी बच्चा यहाँ पे बताएगा कि धारा एक अदिश राशि होता है और धारा घनत्व क्या होता है बाबू, सदिश राशि होता है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे ए ऑप्शन पर जवाब दे रहा है बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा बोलेगा कि सर जी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 100% सही जवाब होने वाला है। 2 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कितना हल्का है, लेकिन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और ये चैलेंजिंग प्रश्न है, आपको कम से कम सही करना है तो करना है 20 प्रश्न, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आपसे छूटे ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग प्रश्न आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 4 नंबर और 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक की विद्युत धारता के व्यंजक क्या होता है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसे दमदार यहाँ पे देखिए 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये चैलेंज है, आप लोग 20 में से 20 सही कीजिए। यहाँ आप देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी चालक की विद्युत धारता का व्यंजक क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी चालक का विद्युत धारता का व्यंजक क्या होता है। तो किसी भी चालक का विद्युत धारता का अगर आपसे व्यंजक पूछे तो ये होता है C=Q/V। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं C=Q/V, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर और 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कैसा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे संतत होता है 100%, ये इसका क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए 6 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जीवाश्म की आयु का पता किसके द्वारा हम लगाते हैं। अब देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया और हम आपको बता रहे हैं ऐसे दमदार प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कि जीवाश्म की आयु का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं। तो जीवाश्म की आयु का पता हम कैसे लगाते हैं, तो कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, जीवाश्मों की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग से। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है, यानी 6 गुणांक का
ए सही मात्रक पूछा है। तो अब इसका जवाब दीजिए जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं कि 6 गुणांक का सही मात्रक क्या होता है। तो 6 गुणांक अगर आपसे मात्रक पूछे जाए तो ये क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को कैसे सूचित करते हैं, तो HZ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, तो इसका यहाँ देखिए समतुल्य लेंस जो बनेगा वो क्यों, मतलब कैसा बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के क्या है संपर्क में रखा हुआ है, तो समतुल्य लेंस क्या बनेगा। तो जब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जब दो उत्तल यहाँ आप देखिए एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, तब जो यहाँ आप देखिए लेंस हमारा बनेगा वो उत्तल ही बनेगा। याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। और इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 9 नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। जैसे बाबू हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा धमाकेदार प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को मिस नहीं करना है, आपको याद कर लेना है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या करता है, ट्रांसफर यानी क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 9 का क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपके लिए चैलेंज है 20 में से 20 प्रश्न सही करना है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि कैथोड किरणों में निहित होती है। क्या लिखा है, कैथोड किरणों में निहित होती है। तो कैथोड किरणों में क्या निहित होती है, तो तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा। क्या बाबू, तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा निहित होती है। कैथोड जो किरण होता है उसमें क्या होता है, तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा निहित होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की थी। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट वीवीआई, जैसे हम आपको बता चुके हैं ऐसा प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बाबू इसका जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की थी। तो उन्होंने किया था यहाँ देखिए प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत पे। किस पे बाबू, प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत पे किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोर के परमाणु सिद्धांत पे नहीं हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी यहाँ देखिए प्रकाश क्या करता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे जल से कांच में या निर्वात से जल में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो कौन सी राशि यहाँ जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ, जो परिवर्तित नहीं होता है। तो तरंग दैर्ध्य हो जाता है, चाल भी यहाँ देखिए कम बेस हो जाती है, आयाम भी क्या होता है, कम बेस हो जाता है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी माध्यम में जाएं आवृत्ति हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। और इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ पे देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, चैलेंजिंग है, 20 में से 20 प्रश्न आपको सही करना है। और ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी यहाँ देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो किसने लगाया था, तो मैक्सवेल। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मैक्सवेल ने सबसे पहले पता लगाया था कि प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का यहाँ पे देखिए आंसर दीजिए फटाफट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, ज़्यादा तो आपको पता है कि ज़्यादा इसमें से हीरा का हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी कांच का, तो कांच का नहीं, सबसे कम अपर्तनांक होता है तो हवा का होता है। किसका बाबू, सबसे कम अपर्तनांक होगा हवा का। बी ऑप्शन क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर। तो इसका लिए तो हम यहाँ देखिए एक ट्रिक बता दिए। कभी भी आपसे पूछेगा किसी यहाँ देखिए आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर,
भीतर पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा, 0 पे टिक लगा दीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 सेकंड टाइम में फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बताइए बाबू फटाफट बताइए कि प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश विद्युत सेल बोलते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया आपके सामने 17 नंबर, और हम आपको 20 ऐसे प्रश्न बता रहे हैं। यहाँ आप देखिए 20 ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आपके पूछा जाता है। यहाँ आप देखिए, अब बताइए यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर आ रहा है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आएगा तो जो निकाय का स्थितिज ऊर्जा होता है कभी भी यहाँ आप देखिए इंक्रीज करता है, बढ़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या होता है बार बार, कि आवेश का बीमा क्या होता है। चलिए बच्चों उड़ा दीजिए इस प्रश्न को, यहाँ पे आप लोग बताइए कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा होता है एटी, यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा अपने दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है हमारा गामा किरण। किसमें बाबू, गामा किरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अंतिम प्रहार है, अंतिम यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है, इस पे प्रहार कीजिए सभी बच्चे। कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है। फ्लक्स का पूछा है, यहाँ आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। क्या होता है बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को, तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ईमानदारी पूर्वक आप लोग फटाफट बताइए कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और उम्मीद है कि आप लोग 20 में से 20 प्रश्न सही कर दिए होंगे। और ये प्रश्न ऐसा है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा ASK, और यहाँ पर देखिए BOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा हमारा वेबसाइट। वहाँ पे जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा और PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।